तो यूट्यूब ज्ञान सहचर्य में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्राइमरी के शिक्षक वेस्ट बंगाल में बनने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको टेट देना पड़ेगा, जो कि आपका अगर फॉर्म 2017 में भरे थे तो उसका एग्ज़ाम आपका 31 जनवरी 2021 को डेट दिया गया है। और इस बार आपका टेट 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा। इसके पहले भी मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरे वीडियो इस बार बनाने का मकसद यह है कि आप अगर हिंदी भाषा भाषी के हैं और आप पश्चिम बंगाल में टेट देने जा रहे हैं तो आपको यह भी जानकारी रहना चाहिए कि हिंदी में किस लेवल का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बतलाता हूं कि हिंदी में किस लेवल का कैसा क्वेश्चन विगत टेट में पूछा जा रहा था। जैसे जैसे कि आप सभी दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर ये पोस्टपोन टीईटी क्वेश्चन पेपर्स है, जो कि 30 अगस्त 2015 को होने वाला था। इसके बाद नेक्स्ट टेट हुआ था इस क्वेश्चन पेपर के बाद होने के बाद। तो ये पोस्टपोन पेपर में आपको हिंदी सेक्शन का कुछ 30 प्रश्न मिलेंगे। किस लेवल का कैसा प्रश्न पूछा जा रहा था उस समय क्वेश्चन पेपर में, यह आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इस पेपर में सॉल्व भी करवाऊँगा कि इस का आंसर क्या होना चाहिए इन 30 प्रश्न का। तो अगर आपको यह प्रश्न का उत्तर आता हो तो सही मन में अनुमानित करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका अभ्यास बना रहे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न पूछा गया है हिंदी सेक्शन से। हिंदी साहित्य का इतिहास को बांटा गया है कितने भागों में? 5 भागों में, 3 कालों में, 4 कालों में, 2 कालों में। इसका उत्तर आप जो विद्यार्थी हिंदी सेक्शन के हैं, अच्छा प्रिपरेशन होगा, वो जान भी गए होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में, 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, अभी मैं बतलाऊंगा नहीं कि कौन कौन काल है, क्योंकि आप जानते ही हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद, तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की? आपका यहाँ पर राजस्थानी में, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में रचना की थी। ये आपका बी नंबर का उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि है खरोष्ठी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि आती है देवनागरी लिपि आती है। ऐसे भी हिंदी का प्रश्न आपका पश्चिम बंगाल टेट में ज़्यादा सख्त पूछा नहीं जाता है। अगर आपका हिंदी अच्छा मजबूत हो तो आप आराम से इसमें 30 में से 25 से ऊपर ला सकिएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा क्रम ठीक है? नापना, नाभि, नाव, निधि, नाभि, नाव, नापना, निधि, नापना, निधि, नापना, नाभि, निधि, नाव, नापना, निधि, नाव, नापना। तो इसका उत्तर आपका होगा नापना, नाभि, नाव, निधि। अनल का अर्थ है, अनल का क्या अर्थ है आपका? ये है वायु, आग, बिना नल का, बिना पानी, माफ करिए पानी का। तो अनल किसका अर्थ है? आग का। कच का अर्थ है कच्चा, कच्चा, कचरा, बाल, काच। तो कच का अर्थ होता है आपका बाल। पयोधी का अर्थ है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ। पयोधी का अर्थ है समुद्र, नदी, तालाब, झरना। तो इसका उत्तर होगा समुद्र। आपका कुल 7 प्रश्न अभी पूरा हुआ। आगे चलते हैं। विहग का अर्थ है शांति, पेड़, जंगल, पक्षी। विहग का मतलब पक्षी होता है। सुमति का विपरीतार्थक है, यानी विलोम शब्द आपका सुमति का उल्टा कुमति। उसके बाद आविर्भाव का विपरीतार्थक है, आविर्भाव का होगा तिरोभाव। कारकों की संख्या है, कारकों की संख्या कुल 8 है। ने विभिक्त किस कारक का चिन्ह है? ने विभिक्त आपका कर्ता कारक का चिन्ह है। साकार का विलोम है आकार, निराकार, विकार, प्रकार। साकार का विलोम है निराकार। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। बहुज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ।
अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। गुप्त का विलोम है प्रकट, अप्रकट, तृप्त, संतप्त। गुप्त का होगा प्रकट। उपकार का क्या होगा? विलोम अपकार। खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिजोड़ अचार। चरण कमल का अलंकार रूपक अलंकार है। चरण का उपनाम है, कमल आपका यह है, रूपक अलंकार इसका होगा। किस शब्द में कर्मधारय समास है? आपका नील गगन में कर्मधारय समास है। आप चाहे इसका उत्तर आप नेट में भी सर्च कर सकिएगा कि इसका सही उत्तर क्यों ऐसा हो रहा है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, बारहसिंगा, श्रम साध्य, महापुरुष। ये होगा सी नंबर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीवार, नदी, घी, घड़ी। आपका इसका उत्तर घी होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पत्थर, कंकड़, खेत, सड़क। इसका उत्तर होगा आपका सड़क, क्योंकि सड़क स्त्रीलिंग है, सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मक्खी, कबूतर, पतंग, कुर्सी। कबूतर होगा आपका उत्तर यहाँ पर, कबूतर। लुटिया डुबाना मुहावरा का अर्थ है घर की बेकार चीज़ों को फेंक देना, पानी भरने के क्रम में लुटिया का डूब जाना, सारा कार्य बिगाड़ देना, त्याग करना। तो आपका इसका उत्तर होगा सारा कार्य बिगाड़ देना। नेक्स्ट है आपका सिर धूंधना मुहावरे का अर्थ है बहुत पछताना, सिर में बहुत दर्द होना, सिर में जू पड़ने से खुजलाना, सिर को ऊपर नीचे करना। इसका उत्तर आपका, तो इसका उत्तर आपका होगा बहुत पछताना। अगला देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ है अपराधी हमेशा सशंकित रहता है, चोर का बहुत चालाक होना, किसी व्यक्ति का बहुत उत्साहित होना, अपराधी का नैतिक पतन होना। तो इसका उत्तर आपका होगा अपराधी हमेशा सशंकित रहता है। तो ये था दोस्तों आप सभी के समक्ष कुल 30 प्रश्न मैंने आपको हल किया हूँ, जो कि आपका 2015 30 अगस्त में यह पेपर आने वाला था। तो कैंसिल पेपर जो आपके समक्ष मैंने यह इस तरह का क्वेश्चन आपका परीक्षा में टीईटी का डब्ल्यूबी टेट में आता है। और इस बार हो सकता है कि इस क्वेश्चन से भी अच्छा लेवल क्वेश्चन का बनाए, जिसमें हिंदी से साइकोलॉजी हो, अनसीन पैसेज हो, क्योंकि 2.5 घंटे का इस बार समय दिया गया है। और टेट जितने बार अगर होता है तो क्या है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होते जाता है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं। तो आज आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, और इस तरह का महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको और चाहिए कि नेक्स्ट कैसे हिंदी में और सारे क्वेश्चन आएंगे या और भी कोई सेक्शन के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में अगर ये तैयारी करें तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।